हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत क्लासेस 24/7 में। भारतीय संविधान यात्रा संविधान की पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 2 हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान तथा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों की श्रृंखला इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों आपको। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, पुलिस है, केवीएस है, पीसीएस है, ऑल स्टेट्स लेवल जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए एक क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में लिया गया है दोस्तों। ठीक है, ये शुरू से लास्ट तक रहेगी। ठीक है, कोशिश करेंगे कि 15 से 20 वीडियो में इस संविधान के जितने भी चैप्टर हैं और जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन इसमें आ जाएँ। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्रशांत क्लासेस 24/7 को, ताकि आगे भी इस तरह की अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक मिलती रहें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज यात्रा संविधान की पार्ट 3। देखिए, पिछले वीडियो में कुछ पॉइंट रह गए थे भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक है, उनको देख लीजिए। जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935 पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्या कथन थे। देखिए, गठन हो गया, इसको सही कर लीजिए, ये कथन है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या कथन था, इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसको कहा था? भारत शासन अधिनियम 1935 को। ठीक, गुलामी का अधिकार किसने कहा था? पंडित नेहरू ने। दासता का आज्ञा पत्र किसने कहा था? पंडित नेहरू ने। किसको कहा था? भारत सरकार अधिनियम 1935 को। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ये एक पॉइंट पिछली वीडियो में मैंने नहीं बताया था, छूट गया था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान। ठीक है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 सॉरी 45 शायद बोला, 1947 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं? अविभाजित ब्रिटिश भारत का विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान दो स्वतंत्र नए राज्यों की स्थापना की गई। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। यानी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के जो प्रमुख प्रावधान थे उसमें क्या किया गया था? जो ब्रिटिश भारत था, ठीक है, उसको दो भागों में विभाजित कर दिया था, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत के रूप में। ठीक है, स्वतंत्र राज्य इनके घोषित किया गया था। 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति हो गई थी। ठीक है, यानी भारतीय जितने भी रियासत थे उनसे ब्रिटिश शासन का अधिकार समाप्त हो गया था। दोनों अधिराज्यों यानी भारत और पाकिस्तान की संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है, दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। भारत का राज्य सचिव पद समाप्त कर दिया गया था। किसके तहत? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जो भारत का राज्य सचिव पद था उसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक, अब देखिए, अब देखते हैं 1942 क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव के तहत भारतीयों की मांग को स्वीकार किया गया था, ये ध्यान देना है आपको। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि किस प्रस्ताव के तहत भारतीयों की मांग को स्वीकार किया गया था? क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव 1942 के तहत। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों को संविधान बनाने की आज्ञा दी जाएगी। किसमें प्रावधान किया गया था? क्रिप्स मिशन 1942 में। ठीक है, संविधान बनाने के लिए एक सभा या संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें देशी रियासत एवं प्रांत के सदस्य होंगे। ठीक है, 1942 क्रिप्स मिशन के तहत कुछ अन्य प्रावधान हैं, बिंदु देख लीजिए इनको ध्यान से। यदि भारतीयों के द्वारा बनाया गया संविधान ब्रिटिश सरकार को पसंद नहीं आया तो ब्रिटिश सरकार अपनी यथास्थिति बनाए रखेगी। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए महात्मा गांधी, ये ध्यान रखिएगा, आपको इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ठीक है, महात्मा गांधी ने इसे दिवालिया बैंक या भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक कहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि दिवालिया बैंक किसने कहा था? किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। किसको? क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन 1942 को कहा था। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा, अपनी नोटबुक या फेयर कॉपी जो भी आपकी डायरी होगी उसमें नोट करते रहिए क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, जितने भी क्विज में बिंदु लिए गए हैं क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हैं। शुरू में आपको कुछ आपको वन लाइनर मिलेंगे। ठीक है, इसके लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेंगे। तो वीडियो पूरा बने रहेगा, ध्यान से देखिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा आपको वीडियो। 1945 वेवेल योजना। 1943 ईस्वी में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेवेल को भारत की संवैधानिक गतिविधियों को दूर करने के लिए भेजा गया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, वेवेल योजना। ठीक है, 1943 ईस्वी में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर किसे भेजा गया था?
लॉर्ड वेवेल को भेजा गया था भारत की संवैधानिक गतिविधियों को दूर करने के लिए। ठीक है, एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा, इस प्रावधान में था। ठीक है, किसमें? वेवेल योजना 1945 में। ठीक है, देखिए जब लॉर्ड लिथगो इस सिचुएशन उसको नहीं हैंडल कर पाए थे, उसके बाद किन्हें भेजा गया था? लॉर्ड वेवेल को भेजा गया था। ठीक है, एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों को संविधान बनाने की आज्ञा दी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए अंतरिम सरकार कब बनी थी, ये ध्यान रखना है, यानी आज़ाद होने से पहले 26 अक्टूबर 1946 को। ठीक है, अंतरिम सरकार 26 अक्टूबर 1946। मंत्री एवं विभाग, ठीक है, प्रमुख मंत्री कौन कौन थे, उनके क्या विभाग थे, ये ध्यान देना है आपको। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, सी राजगोपालाचारी, शिक्षा मंत्रालय मिला था इन्हें पहला। लियाकत अली, वित्त मंत्रालय। जॉन मथाई को क्या मिला था? उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उद्योग एवं कृषि विभाग। बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ध्यान से इसको देखिएगा, ध्यान रखिए, नोट करते जाइए अपनी डायरी में आप लोग। ठीक है, अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया था, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो कौन थे? बलदेव सिंह। जगजीवन राम को कौन सा मंत्रालय मिला था? श्रम मंत्रालय। CH भाभा, कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय मिला था इन्हें। सी राजगोपालाचारी, शिक्षा एवं कला मिला था, ये शायद रिपीट हो चुका दोस्तों। अब्दुल रब निश्तर, रेल एवं डाक मंत्रालय मिला था इन्हें। जोगेंद्र नाथ मंडल, विधि मंत्रालय मिला था। I चुंदरीगर, वाणिज्य मंत्रालय नहीं मिला था। ठीक है दोस्तों, तो ये सब ध्यान से रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अंतरिम सरकार से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1946 कैबिनेट मिशन योजना। ठीक, इससे भी क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के संविधान का गठन किया गया था। ठीक, इसमें 3 सदस्य थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक, कई बार एग्जाम में ये आ चुका है यहाँ से क्वेश्चन, तो इसे ध्यान से नोट करिएगा, ध्यान सुनिएगा। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के संविधान का गठन किया गया था। ठीक, किस योजना के तहत? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। इसमें 3 सदस्य कौन कौन से थे? AV एलेक्जेंडर, नौसेना मंत्री थे। पैथिक लॉरेंस, भारत के सचिव बन के आए थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स, व्यापार बोर्ड के ये अध्यक्ष थे। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार। AV एलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों इसके सदस्य थे, जिसमें से क्रिप्स क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अध्यक्ष कौन था? क्रिप्स थे। ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना में कहा कि संविधान सभा में 389, ठीक है, सदस्य निर्वाचित होंगे, ये ध्यान रखिएगा, आ चुका है एग्जाम में। कैबिनेट मिशन ने कितने सदस्यों को कहा था कि निर्वाचित होंगे? 389 सदस्यों के लिए कहा था। तो देखिए इसी से, यानी 1946 कैबिनेट मिशन योजना के तहत अन्य कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जो थे उसके, जो आपकी आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगी। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन या कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा वीडियो आपको। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और सभी दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आगे भी इस तरह की अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, जिसमें 292 सदस्य, ठीक है, यानी देखिए अभी पीछे मैंने आपको क्या बताया, कुल सदस्य कितने निर्वाचित होंगे? 389 सदस्य, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से और 93 सदस्य देसी रियासत से और 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र से लिए जाएंगे। ठीक है, इसमें से 15 महिलाएं भी निर्वाचित हुई थी। ठीक, संविधान सभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? 15 महिलाएं, ये क्वेश्चन आ चुका है। एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल थी। ठीक, ये भी आ चुका है एग्जाम में कि संविधान सभा में निर्वाचित एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल। ठीक, यह निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को निर्वाचित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित हुआ था? 10 लाख की जनसंख्या पर। श्री BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। ठीक, श्री BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। क्वेश्चन आ चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण कुछ हैं, तथ्य हैं, ये ध्यान दीजिएगा, इससे बहुत अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक, जितने भी पॉइंट इसमें लिए हैं सभी महत्वपूर्ण ही हैं। पहली संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी।
संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को, यानी संविधान लागू होने से ठीक 2 दिन पहले। ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। कब बनाया गया था ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, 9 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। ठीक, ये ध्यान रखिएगा आपको लोग। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संवैधानिक सलाहकार सर BN राव, ये पीछे बता चुका हूँ मैं आपको। संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, यूपी पुलिस में कई बार आ चुका है और टेट और सीटेट में भी कई बार आ चुका है। ठीक, तो संविधान निर्माण में कितना समय लगाया था? कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रारूप पर बहस कितने दिन हुई थी? 114 दिन इसमें बहस हुई थी प्रारूपों पर, जितने भी इसके महत्वपूर्ण प्रारूप थे संविधान के। संविधान सभा से ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लीजिए दोस्तों। संविधान बनाने में कुल राशि कितनी खर्च हुई थी? 63,96,729 रुपये। कुल वाचन कितने हुए थे? 3 वाचन हुए थे। ठीक, संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, यानी संविधान जब बनकर तैयार हुआ था, अंगीकृत हुआ था किस दिन? 26 नवंबर 1949 को, ध्यान रखिएगा। ठीक, और इसी दिन 26 नवंबर के दिन ही संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। संविधान दिवस, ठीक है, 26 नवंबर। और संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो कुछ महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन थे वन लाइनर संविधान सभा से। देखिए, जो पीछे भैया वीडियो में आपको बताया था 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे, देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। जो 4 आपके कमिश्नरी क्षेत्र थे, कौन कौन से थे? अजमेर या मेवाड़, दिल्ली, दूसरा है कुर्ग कर्नाटक, और चौथा था आपका बलूचिस्तान। ये 4 आपके कमिश्नरी क्षेत्र थे। ठीक है, ब्रिटिश शासन में। अब देखिए, मूल संविधान और वर्तमान संविधान में कितने अनुच्छेद थे? कितने अनुच्छेद पहले थे और कितने अनुच्छेद अब हैं, ये ध्यान दीजिए। अनुसूची कितनी थी, भाग कितने थे? तो मूल संविधान में जो अनुच्छेद थे वो 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे। ठीक, अब देखिए वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में आपके अनुच्छेद जो हैं 475 अनुच्छेद हैं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। ठीक, वर्तमान में भाग कितने हैं? वर्तमान में संविधान में आपके 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 475 अनुच्छेद हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण इसके बिंदु हैं, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, ये अनुसूची से कई बार आ चुका है और भाग से भी कई बार आ चुका है कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक, और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। स्क्रीनशॉट लेते रहिए दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा आपको वीडियो। ठीक है दोस्तों, और इसका आपको PDF अगर चाहिए दोस्तों, PDF चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग SMS कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 79058318 और 58 पर। ठीक, व्हाट्सएप नंबर, इस पर अपना नाम और क्लास का नाम SMS कर दीजिए, आपको PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों, संविधान सभा में निर्वाचित 15 महिलाएं कौन कौन सी थी? पीछे मैंने आपको बताया कि संविधान सभा में 15 महिलाएं भी निर्वाचित हुई थी। कौन कौन सी हैं देख लीजिए। विजय लक्ष्मी पंडित, सेकंड हैं राजकुमारी अमृता कौर, थर्ड हैं सरोजिनी नायडू, फोर्थ हैं सुचिता कृपलानी, फिफ्थ हैं पूर्णिमा बनर्जी, सिक्स्थ हैं लीला राय, 7 नंबर में हैं दुर्गाबाई, 8वें नंबर पे हैं, 8th नंबर पर हंसा मेहता, 9 नंबर पर हैं कमला चौधरी, 10 नंबर पर हैं रेणुका राय, 11 नंबर पर हैं मालती चौधरी, 12 नंबर पर हैं दक्षयानी वेला युदन, 13 नंबर पर हैं एनी मस्करीनी। ठीक है, एंड 14 नंबर पर हैं अमू स्वामीनाथन, एंड लास्ट आपका 15 नंबर पर हैं बेगम एजाज रसूल, एकमात्र मुस्लिम महिला। तो ये थी दोस्तों संविधान सभा में निर्वाचित 15 महिलाएं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ MCQ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनके ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करिएगा। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा के समस्त प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस चली थी? ऑप्शन ए 114 दिन, ऑप्शन बी 254 दिन, ऑप्शन सी है 365 दिन, ऑप्शन डी है आपका 11 माह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 114 दिन कुल बहस चली थी। ठीक है, संविधान सभा के समस्त प्रारूप जो थे उन पर सभी कुल मिलाकर 114 दिन की बहस चली थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कितने सदस्यों ने संविधान
के प्रारूप पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति प्रदान की थी? ऑप्शन ए है 365 सदस्य, ऑप्शन बी है 284 सदस्य, ऑप्शन सी है 389 सदस्य, ऑप्शन डी है 292 सदस्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 284 सदस्यों ने संविधान के प्रारूप पर हस्ताक्षर कर उस पर अपनी सहमति प्रदान की थी, जिसमें से 15 महिलाएं भी थी, ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। सॉरी नहीं, 15 तो कुल महिलाएं थी ना, इसमें 8 महिलाएं थी, ठीक। 284 लोगों ने जो सहमति प्रदान की थी, इसमें से 8 महिलाएं थी, ये ध्यान दीजिएगा आपको। वो तो टोटल महिलाएं 15 थी निर्वाचित हुई ना, लेकिन जो सिग्नेचर जिन्होंने किया था प्रारूप पर वो 8 महिलाएं सिर्फ थी वर्तमान समय में। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन और बैठकें करवाई गई थी? ऑप्शन ए 20 अधिवेशन 150 बैठकें, ऑप्शन बी है 31 अधिवेशन 225 बैठकें, ऑप्शन सी है 11 अधिवेशन 166 बैठकें, ऑप्शन डी है 11 अधिवेशन और 365 बैठकें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संविधान सभा में कुल 11 अधिवेशन और 166 बैठकें हुई थी, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सर BN राव, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा था? ऑप्शन ए प्रेम बिहारी रायजादा में देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बोला है कि भारतीय संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा था, ना कि बोला कि किसने उसको प्रारूप बनाया था या उसका जनक पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है, यूपी पुलिस में आ चुका है, SI में आ चुका है, और सुपर टेट में भी नहीं, यूपी टेट और CTET में आ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए है प्रेम बिहारी रायजादा, ऑप्शन बी है सर BN राव, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए भीमराव अम्बेडकर तो जनक कहा जाता है इन्हें, ठीक है। भारतीय संविधान के जनक किसे कहते हैं? भीमराव अम्बेडकर को। सर BN राव ये कौन थे बताइए? ये सलाहकार थे, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार कौन था? सर BN राव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेम बिहारी रायजादा ने अपने हाथों से स्वयं पूरे संविधान को लिखा हुआ था, ठीक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत या स्वीकार किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। देखिए 26 जनवरी 1950 को तो ये लागू हुआ था, आपका संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था संविधान, ठीक है, पूरे भारतवर्ष में। अब 26 नवंबर 1949 को ये क्या हुआ था? बनकर तैयार हुआ था, ठीक है, तैयार हुआ था या अंगीकृत हुआ था, ये ध्यान दीजिएगा आप, ठीक। अब बचा ऑप्शन सी, क्या है आपका? देखिए 24 जनवरी 1950 को ये संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, ये ध्यान दीजिएगा। अंतिम बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? 24 जनवरी 1949 को। क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत या स्वीकार किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए आप लोग, कमेंट करिए। ऑप्शन डी क्या है? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान को कब अंगीकृत या स्वीकार किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करिए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, यानी बनकर तैयार हुआ था और इसे तभी अंगीकृत या स्वीकार किया गया था, ठीक, 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर को इसलिए प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस भी मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 20 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 21 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 23 जनवरी 1950, ऑप्शन डी है 24 जनवरी 1950। संविधान लागू होने से ठीक 2 दिन पहले, ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, यानी कब? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं आपको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग, ठीक। और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको, ताकि आगे भी इसी तरह की अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है, अभी पीछे मैंने आपको बताया 26 नवंबर, ऑप्शन बी है 28 नवंबर, ऑप्शन सी है 25 नवंबर, ऑप्शन डी है 27 नवंबर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 26 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन महिला सदस्यों में शामिल नहीं थी? ठीक है, आपको देखिए संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी, एकमात्र मुस्लिम महिला थी, ये भी आपको बताया मैंने पीछे। तो इसमें से कौन शामिल नहीं थी आपको बताना है। ऑप्शन ए विजयलक्ष्मी पंडित, ये तो शामिल थी, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। राजकुमारी अमृता कौर, ये भी शामिल थी, इसलिए गलत हो जाएगा ये। लीला राय, ये भी शामिल थी, इसलिए गलत हो जाएगा। इंदिरा गांधी इस समय नहीं थी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।
इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 10, अंतरिम सरकार 1946 के समय रक्षा मंत्री कौन था? मैंने बताया ना पीछे आपको कि इस तरह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है, बलदेव सिंह, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी है जॉन मथाई, ऑप्शन डी है श्री राज गोपालाचारी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बलदेव सिंह। ठीक है, अंतरिम सरकार यानी 1946 के समय भारत का रक्षा मंत्री किसे बनाया गया था? बलदेव सिंह को। ठीक है, सरदार पटेल कौन थे? ये गृह मंत्री थे, गृह एवं प्रसारण मंत्री, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गृह मंत्री एवं प्रसारण, दूरसंचार प्रसारण मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है आयरलैंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आयरलैंड से। ठीक है, संविधान में नीति निर्देशक तत्व के जो प्रावधान हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्रिप्स मिशन या प्रस्ताव 1942 को किसने दिवालिया बैंक कहा था? पीछे मैंने अभी बताया था आपको, किसने कहा था? आप कमेंट करिए। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, महात्मा गांधी ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव 1942 को क्या कहा था? दिवालिया बैंक कहा था। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी है 4 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6 वर्ष का होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर क्वेश्चन और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लें। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा वीडियो लगा है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक, ताकि आगे भी इस तरह की अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन वाली बटन जरूर दबा लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, यात्रा संविधान की पार्ट 4 में मिलेंगे। ठीक, तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप लोग नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, सभी दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर देंगे। ठीक, थैंक यू, जय हिंद।